जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से 12th क्लास के बाद सरकारी टीचर बन सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो आपको डेली मिलती रहे। दोस्तों, वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में टीचर एक ऐसी जॉब है जो हर कोई चाहता है। एक टीचर होना किसी के लिए भी बहुत गर्व की बात होती है। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं लेकिन आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है कि टीचर कैसे बने, टीचर बनने के लिए क्या करना होता है, बीएड कैसे करें, डीएलएड कैसे करें, इससे संबंधित सभी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि टीचर बनने के लिए क्लास 12th के विद्यार्थियों के पास क्या विकल्प होते हैं, तो क्लास 12th के विद्यार्थियों के पास दोस्तों टीचर बनने के लिए दो विकल्प होते हैं। या तो वो डीएलएड कर लें, यानी डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिला ले लें क्लास 12th के बाद, या बीएड में दाखिला लें। डिप्लोमा कोर्सेज दोस्तों 2 साल का है क्लास 12 के बाद, और इसमें एडमिशन के लिए क्लास 12th में जो है मेरिट बेस पे एडमिशन होते हैं, यानी 80 से 90% अगर आप हैं तो उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। इसके बाद आप डायरेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं। वर्तमान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में किसी भी प्रकार के टीचर बनने के लिए अब बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। तो मेरी आप सभी को यही सलाह रहेगी कि आप डिप्लोमा कोर्सेज़ के बजाय आप बीएड करें, जो आपके लिए सही साबित होगा। तो चलिए हम बात करेंगे कि बीएड के में एडमिशन के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कैसे एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं, टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कौन से हैं बीएड के लिए, टॉप इंस्टीट्यूट कौन से हैं, फ़ीस कितनी होती है, और बीएड की जो दोस्तों कोर्स की अवधि वो कितनी होती है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बीएड की योग्यता के बारे में। बीएड में एडमिशन लेने के लिए छात्रों को कम से कम जो न्यूनतम योग्यता रखी गई है दोस्तों, वह क्लास 12th। यदि आप क्लास 12th पास आउट हैं और आपके अपने सब्जेक्ट में न्यूनतम 50% नंबर हैं तो आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हों, आर्ट्स से हों, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड से पास आउट हों, स्टेट बोर्ड से हों या सीबीएसई बोर्ड से हों। क्लास 12th के बाद बीएड के जो ड्यूरेशन रखा गया है, जो अवधि रखी गई दोस्तों, वो 4 साल की है। यानी क्लास 12th के बाद जो भी बच्चे बीएड में अप्लाई करेंगे और उसमें पास हो जाएंगे तो उनके जो 4 साल का बीएड कोर्स करना होगा, ये डिग्री कोर्स होता है। इसके अलावा जो भी बच्चे ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना चाहते हैं वो भी बीएड कर सकते हैं। उनके लिए बीएड कोर्स की जो अवधि दोस्तों वो 2 साल की रखी गई है। इसमें भी जो क्राइटेरिया है वो 50% अंक रखा गया है। यानी आप अगर आप बीए हैं, बीकॉम से करे हुए हैं, या बीएससी से आप ग्रेजुएट हैं, तो आपको कम से कम 50% अंक होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और अगर आपके 50% अंक हैं तो आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बीएड में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और अब अभ्यर्थियों के मन में सबसे पहले बात यही आती है कि बीएड कैसे करें। तो हम आपको बताते हैं दोस्तों, बीएड करने के लिए आपको सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा देनी होगी। उसके बाद एक काउंसलिंग में उम्मीदवार को उसके रैंक के अनुसार कॉलेज में एडमिशन मिलता है। बीएड करने के लिए दोस्तों बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट महाविद्यालय मौजूद हैं। बीएड जो दोस्तों आपको किसी भी गवर्नमेंट महाविद्यालय से करनी चाहिए, क्योंकि उसमें फ़ीस कम लगती है। इसमें आपको अच्छे से आप बीएड कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं बीएड आप कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटीज़ है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालती है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो इग्नू का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएड का दोस्तों वो जून जुलाई में इसका फॉर्म निकलता है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। डीयूभी यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी भी दोस्तों बीएड के एग्ज़ाम के लिए, बीएड एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म निकालती है, वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं आप। चंडीगढ़ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, महाराष्ट्र बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम दोस्तों है एक है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो ये दोस्तों कुछ मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का आयोजन करती हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती हैं। इसको क्लियर करने के बाद दोस्तों आपको मेरिट के आधार पर कॉलेज मिलेगा। अगर आप अच्छे मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, जहाँ आपको फ़ीस भी कम लगेगी। परीक्षा दोस्तों जो है आमतौर पर जून जुलाई में आयोजित की जाती है, और इसमें कुछ राज्यों में जो है अंग्रेजी, जनरल नॉलेज है ना, अंकगणित, शिक्षण क्षमता और स्थानीय भाषा के बारे में प्रश्न शामिल किए जाते हैं। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में अलग अलग हो सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है। दोस्तों जैसे मैं आपको सिलेबस बता दिया था कि इसमें मैथमेटिक्स शामिल होती है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट शामिल होता है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स,
लैंग्वेज एबिलिटी और टीचिंग प्रोफिशिएंसी को शामिल किया जाता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो एक जो कंप्लीट पैकेज तैयार किया जाता है वो 100 नंबर का दोस्तों पेपर होता है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जितना अच्छी आपकी रैंक आएगी उतना ही अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा और उतनी कम आपको फीस लगेगी। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉप बीएड इंस्टीट्यूट हैं जो बीएड करवाते हैं दोस्तों अलग से। इसमें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है जो जालंधर में है, अमेठी यूनिवर्सिटी लखनऊ और उत्तर प्रदेश भी करवाते हैं दोस्तों, ICFAI यूनिवर्सिटी देहरादून, DAV कॉलेज कानपुर। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़, इग्नू और दिल्ली, ये वो इंस्टीट्यूट हैं दोस्तों जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाते हैं जहाँ बीएड होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, चलिए अब हमने बीएड की परीक्षा भी पास कर ली, अब फ़ीस कितनी होती है बीएड के गवर्नमेंट कॉलेज की। तो दोस्तों बीएड की गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस जो अमूमन दोस्तों 2021 की अगर हम बात करें तो ये जो है दोस्तों 50,000 से 60,000 तक हो सकती है। अगर इसी तरह हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये 3 लाख से 2.5 लाख या 2.5 लाख से 3.5 लाख के आसपास हो सकती है गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज की। तो दोस्तों मैं आपसे इसलिए आपको कहता हूँ कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, अभी से तैयारी करने लग जाइए, एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाइए और गवर्नमेंट कॉलेज पाइए और अच्छे से अपने जो आपकी ड्रीम जॉब है शिक्षक बनिए और देश को आगे बढ़ाइए। अब अगर हम बात करें दोस्तों बीएड करने के बाद क्या विकल्प होता है हमारे पास, तो दोस्तों बीएड करने के बाद हम टीचर बन सकते हैं। और टीचर कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले आपको पता है कि प्राइमरी टीचर होते हैं, दूसरा टीजीटी जिसे हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, तीसरे प्रकार जो टीचर होते हैं दोस्तों वो होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। या आप सभी इन सभी के बारे में आपने स्कूलों में देखा ही होगा। प्राइमरी टीचर दोस्तों जो हैं वो फर्स्ट क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक को पढ़ाते हैं। और प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो योग्यता रखी गई है दोस्तों, इसमें आप जो हैं क्लास 12 पास आउट होने चाहिए। क्लास 12 के साथ साथ आपको बीएड होना, यानी आप बीएड क्लियर होने चाहिए। और बीएड के अलावा दोस्तों आप CTET एग्ज़ाम क्लियर हों। जी हाँ दोस्तों, CTET एग्ज़ाम क्लियर किए होने चाहिए। और इसके बाद आप किसी भी देश के किसी भी स्कूल में अगर कोई भी वैकेंसी निकलती है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उस वैकेंसी को आपने क्लियर कर लिया एग्ज़ाम को तो आप टीचर बन सकते हैं बीएड के बाद, यानी 1st to 5th क्लास तक के प्राइमरी टीचर। टीजीटी जो टीचर होता है दोस्तों वो होता है 6 to 10 क्लास तक के लिए, यानी जिसे हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के नाम से जानते हैं। इनकी योग्यता क्या होती है टीजीटी बनने के लिए दोस्तों, तो टीजीटी बनने के लिए दोस्तों ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और 2 साल का बीएड कोर्स आपने किया हुआ होना चाहिए। बीएड कोर्स के अलावा भी वही जो प्राइमरी टीचर के लिए CTET, यानी CTET दोस्तों कॉमन एग्ज़ाम है और इस CTET आपको तोड़ना अनिवार्य होगा। यानी आपने अगर CTET नहीं क्लियर किया है तो आप टीचर नहीं बन पाएंगे। तो CTET जो है एक बेस है दोस्तों, इसको आपको क्लियर करना होगा टीचर बनने के लिए, ठीक है। तो आप टीजीटी टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा जो टीचर है दोस्तों वो है PGT, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के जो बनेंगे दोस्तों वो क्लास 11th और 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। और क्लास 11th और 12th क्लास की जो योग्यता होती है पढ़ाने टीचर की, उनकी योग्यता क्या होती है, पोस्ट ग्रेजुएट में कम से कम 50% मार्क, 1 साल का जो बीएड होना चाहिए। इसके अलावा CTET, जैसे मैंने आपको कहा कि CTET जो है क्वालिफाई होना चाहिए, चाहे वो CTET हो चाहे STET हो दोस्तों, ठीक है। वो क्लियर होने के बाद अगर सरकार द्वारा वैकेंसी आती है तो सरकार द्वारा निकाली गई वैकेंसी में हम दाखिला यानी प्रवेश लेकर परीक्षा में बैठकर उसे क्लियर कर टीचर बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों टेट क्या होता है। टेट दोस्तों एक प्रकार का कॉमन टीचर टेस्ट होते हैं, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। टेट 2 प्रकार का होता है, एक को हम STET कहते हैं, एक को CTET कहते हैं। तो हर साल टेट और CTET की परीक्षा का आयोजन होता है। CTET दोस्तों जो केंद्र सरकार का द्वारा आयोजन करवाई जाती है ना, ये सेंट्रल लेवल पर होता है। और STET दोस्तों जो है वो स्टेट सरकार द्वारा आयोजन किया जाता है। या इसमें यानी UP टेट हो गया दोस्तों, बिहार टेट हो गया, हरियाणा टेट हो गया। अगर आपने CTET क्लियर किया है तो आप भारत के किसी भी स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, शिक्षक के लिए वैकेंसी आई है तो। अगर आपने STET क्लियर किया हुआ है तो दोस्तों आप उस स्पेशल स्टेट, यानी मान लेते हैं आपने UP टेट क्लियर किया है तो आप UP टेट में एग्ज़ाम दे सकते हैं और शिक्षक बन सकते हैं। अगर आपने बिहार टेट को क्लियर किया है तो आप बिहार सरकार द्वारा निकाली गई स्कूल की वैकेंसी में आप अप्लाई करके और परीक्षा पास करके आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है। ये
तो टोटल कुल जानकारी रही दोस्तों टीचर बनने की, यानी बीएड करने के बाद भी आपको टेट क्लियर करना होगा। टेट क्लियर करना अनिवार्य कर दिया गया है 2011 से, क्योंकि जो है टेट जब जो बच्चे नहीं करते थे, ऐसा देखा गया था कि जो टीचर जो है जिस क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन टीचरों को उन्हीं क्लास के बच्चों की चीज़ें नहीं आ रही थी। इसीलिए दोस्तों टेट को अनिवार्य कर दिया गया ताकि जो टीचर जो है वो एलिजिबल हो और सही प्रकार के अपने बच्चों को टीच कर सके। क्योंकि हमने हमारे द्वारा अपने भी बहुत सारी ऐसी खबर देखी होगी जहाँ पर टीचर क्लास 6th को पढ़ा रहा है लेकिन उसे ही उसके बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। इसीलिए टेट को अब क्या कर दिया गया दोस्तों, अनिवार्य कर दिया गया है ना। अब और देख लेते हैं कि टेट कर यानी बीएड आपने कर लिया है, टेट पास होने के बाद तो मैंने कहा जैसे आपको टीचर के जो वैकेंसी सरकार द्वारा निकाली जाती है आप उसमें भर्ती ले सकते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो। केंद्र सरकार की वैकेंसी आप दाखिला भर सकते हैं, चाहे आपने सीटेट क्लियर किया हो। अगर आपने एसटेट क्लियर किया हुआ है तो आप राज्य सरकार की वैकेंसी को भर सकते हैं और जॉब प्राप्त कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा जॉब कौन कौन सी हो सकती है दोस्तों, तो आप सरकारी स्कूलों में शिक्षक लग सकते हैं, निजी स्कूलों में भी शिक्षक लग सकते हैं। इसके अलावा प्रशासक बन सकते हैं, राइट, सहायक डीन बन सकते हैं, सामग्री लेखक बन सकते हैं, सलाहकार बन सकते हैं। ऐसी बहुत सी जॉब है जो आप कर सकते हैं बीएड करने के बाद। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इससे संबंधित और भी कोई आपका प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, आपका जवाब दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।